नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अभी चल रहा है। अब रिट और रिट मेन और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के राजस्थान की तैयारी करेंगे अपने चैनल के साथ। तो इसी क्रम में आज अपने लेके आए राजस्थान के लोक देवता एवं देवियों के बारे में। तो राजस्थान में लोक देवता उनको पंच पीरों के नाम से भी बोला जाता है। तो पंच पीरों में किस किस को इंक्लूड करते हैं? तो पंच पीरों में देखिए, रामदेव जी को, पाबू जी को, हड़बू जी को, मांगलिया मेहा जी को और गोगा जी को, इन पांचों को इंक्लूड करते हैं पंच पीरों में। नंबर 1 पे देखते हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म कोलूमंड में हुआ। पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ? कोलूमंड। कोलूमंड यानी फलौदी, जोधपुर में। पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ? कोलूमंड, फलौदी, जोधपुर में। दांदल एवं कमलादे के घर पे 13वीं शताब्दी में। ये राव सिंहा के वंशज थे। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं। ये ऊँटों की पालक यानी राइका जाति होती है, जो ऊँटों की पालक जाति होती है, राइका रेबारी जाति होती है, उनके ये आराध्य देवता हैं। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय ये भी पाबू जी को ही जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को। ये अपने फेरों के बीच में से उठकर अपने बहनोई जिंदराव खिची से देवल चारनी की गाय छुड़ाते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यानी ये फेरों के बीच से उठ के चले गए थे और ये वीरगति को प्राप्त हुए थे डेचू गांव में। कौन से गांव में? डेचू गांव में। इनका मंदिर कहाँ पे है? कोलूमंड में। और इनके मंदिर में चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। इनका सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे, यानी इनका मंदिर कहाँ पे है? पाबू जी का कोलूमंड में। और चैत्र अमावस्या को यहाँ पे मेला भरता है। पाबू जी की जो फड है वो नायक यानी भोपा प्रजाति के द्वारा, यानी इनका बाँचना रावण हत्या के द्वारा इनका बाँचना किया जाता है। यानी नायक भोपा प्रजाति के द्वारा रावण हत्या के द्वारा इनकी पाबू जी की फड को बाँचना किया जाता है। पाबू प्रकाश, ये रचना आसिया मोड जी ने लिखी है। मेहर मुसलमान है, वो इनको पीर मानकर पूजा करते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग। पहचान क्या है? केसर कालमी घोड़ी, यानी पाबू जी की पहचान केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग। और इनका चिन्ह क्या होता है? भाला। इनका बौद्ध चिन्ह क्या है? भाला। पाबू जी के गाथा गीत क्या कहलाते हैं? पाबू जी के पौवाड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पौवाड़े। और ये माठ वाद्य यंत्र के द्वारा नायक व रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। इनके रक्षक सहयोगी कौन से? चांदा डेमा व हरमल। कौन से? चांदा डेमा व हरमल। गोगा जी का जन्म 11वीं शताब्दी में। जन्म स्थान ददरेवा चूरू। और इनके जन्म स्थान को शीर्षमेड़ी नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षमेड़ी। ये जाहर पीर के रूप में लोकप्रिय हैं। सांपों के देवता कहलाते हैं। गो रक्षार्थ और महमूद गजनवी से देश के रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किसान हल जोतने से पूर्व हल और हाली दोनों के गोगा राखड़ी बांधता है ताकि सर्पदंश से इनका बचाव हो पाए। इनका जो समाधि स्थल है वो गोगामेड़ी है। ये जो नौर हनुमानगढ़ में है। और गोगामेड़ी को अपने धुड़मेड़ी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? धुड़मेड़ी। मेला भरता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। इनका मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को। इनका थान क्या होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे पत्थर पे सर्प की मूर्ति अंकित रहती है। इनकी सवारी नीली घोड़ी है। इनकी सवारी क्या होती है? नीली घोड़ी। इनकी पहचान क्या है? भाला लिए योद्धा के रूप में पूजा। और इनका जन्म जेवर सिंह बादशाह के घर पे हुआ। इनको खीर लापसी चूरमे का भोग लगता है। फिर आते हैं रामदेव जी को रामसा पीर रूणीचारा धनी भी कहते हैं। जन्म भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, बाबारी द्विज भी बोलते हैं। इसको बाबारी बीज। इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू गांव में 1405 में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। इनकी समाधि रूणीचा में राम सरोवर के निकट और भाद्रपद शुक्ला तृतीया में, यानी इन्होंने जीवित समाधि ली थी राम सरोवर के निकट 1400, ये कई बुकों में 53 में, ये कई में 85 में। तो भाद्रपद शुक्ला तृतीया के दिन
यानी भाद्रपद शुक्ला एकादशी। बेटा ये तृतीय गलत मिस्टेक हो गया, भाद्रपद शुक्ला एकादशी। यानी जन्म तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया है 1405 ईस्वी में बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू गांव में, और जो इनकी समाधि है रुणिचा में राम सरोवर के निकट 1485 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला एकादशी, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। हिंदू इन्हें कृष्ण अवतार मानते हैं व मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। ये सामाजिक समरसता के देवता थे, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता थे। पोकरण में इन्होंने बाल्यावस्था में भैरव राक्षस को समाप्त करके पोकरण को भैरव राक्षस के संकटों से मुक्ति दिलाई। कामड़िया पथ रामदेव जी से आरंभ होता है। इनके गुरु बालीनाथ हैं, गुरु क्या है? बालीनाथ। इनका मेला रामदेवरा रुणिचा में भाद्रपद द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। रामदेव जी का घोड़ा क्या कहलाता है? लीला। रामदेव जी का घोड़ा क्या कहलाता है? लीला। 13 ताली नृत्य, यानी कामड़ जाति की स्त्रियां जो मेला करती है किसमें? रामदेवरा में, उसको बोलते हैं 13 ताली नृत्य। इनके मेघवाल भगत रिंखिया कहलाते हैं, रिंखिया कहलाते हैं। मेघवाल भगत क्या कहलाएंगे? रिंखिया। खुले चबूतरे पर इनका एक आला बनाया जाता है जिसमें पीले पत्थर के इनके पगले रखे जाते हैं। इनका मंदिर देवरा कहलाता है। उन पे श्वेत रंग की या 5 रंगों की ध्वजा पाई जाती है। उस ध्वजा को अपने बोलते हैं नेजा। क्या बोलेंगे? नेजा। 24 बाणियाँ, ये एक कवि भी थे। रामदेव जी क्या थे? कवि। तो इन्होंने 24 बाणियाँ रचना की थी, 24 बाणियाँ रचना लिखी थी रामदेव जी ने। इनकी शिष्या का नाम डालीबाई था, और डालीबाई ने रामदेव जी की समाधि के निकट एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया व एकादशी को इनका जागरण जम्मा कहलाता है। इनके जागरण को, रामदेव जी के जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा। फिर तेजा जी की बात करें। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने हेतु प्राणोत्सर्ग किए। यानी तेजा जी ने लाछा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने हेतु प्राणोत्सर्ग किए। इनका जन्म स्थान का है? खरनाल। इनका जन्म स्थान क्या है? खरनाल। फिर तेजा दशमी को प्रवत्सर में मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को। इनकी घोड़ी का नाम लीलन। घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। और तेजा जी के भोपे जो सर्पदंश का उपचार करते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोड़ला। क्या बोलेंगे अपने? गोड़ला। तेजा जी के भोपे जो सर्पदंश का उपचार करते हैं उनको बोलते हैं गोड़ला। इनकी निर्वाण स्थली कहाँ पे? सुरसरा अजमेर में। हड़बूजी का पूजा स्थल बेंगटी कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंगटी। और इनके पुजारी कौन है? साखला राजपूत। पुजारी कौन है? साखला राजपूत। और इनमें पूजा किसकी होती है? हड़बूजी की गाड़ी की। और हड़बूजी की गाड़ी की पूजा क्यों करती है? जब मन्नत पूरी हो जाती है तो हड़बूजी क्या करते थे? अपनी गाड़ी में पंगु गाय, यानी जो पंगु गाय होती थी उनके लिए चारा भर के लाते थे। इनके गुरु बालीनाथ है, और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है। इनके मौसेरे भाई हैं, यानी हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई। और इनके पिता का नाम मेहाजी साखला है। फिर देखो मेहाजी मांगलिया, ये भी अपने पंचपीरों में शामिल है। इनका मंदिर कहाँ पे? बापणी। इनका घोड़ा क्या कहलाता है? किरड़ काबरा। क्या कहलाएगा? किरड़ काबरा। ये मांगलियों के इष्ट देव है। राणक देव से बाटी से युद्ध लड़ते हुए ये शहीद हुए। इनके पूजा करने वाले इनके जो पूजा करते हैं, पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, वे गोद लेकर ही अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। फिर देवनारायण जी विष्णु का अवतार माने जाते हैं। किसका अवतार? विष्णु का। और इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। इनका घोड़ा लीलागर कहलाता है। घोड़ा क्या कहलाता है? लीलागर। इनकी फड़ को गुज्जर भोपों द्वारा बाची जाती है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ला छठी व सप्तमी को। इनका मूल देवरा गोठा दंडावत में। इन्होंने अपने प्राण त्यागे देवमाली ब्यावर में। इनमें प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा। इनके देवरों में प्रतिमा के स्थान पर किसकी पूजा होती है? बड़ी ईंटों की पूजा। कल्ला जी का जन्म सामियाना गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? सामियाना गांव में। 4 हाथों वाले देवता हैं। इनके गुरु को भैरवनाथ कहते हैं। चित्तौड़ के तीसरी साथी में अकबर से युद्ध के दौरान ये शहीद हो गए। इनका सिद्ध पीठ रनेला जहाँ भूत पिशाच से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किया जाता है। मल्लीनाथ, ये चमत्कारिक गुरु थे, भविष्य दृष्टा भी थे। इनका मंदिर कहाँ पे? तिलवाड़ा, जहाँ पे चैत्र कृष्णा एकादशी से 15 दिन का मेला भरता है। देव बाबा पशु चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे।
भरतपुर नंगला जहाज गांव में इनका स्थान है। भाद्रपद शुक्ला पंचमी व चैत्र शुक्ला पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। फिर मामादेव ये बरसात के देव होते हैं जो अपने गांव से बाहर की तरफ, यानी गांव से बाहर लकड़ी के रूप में इनकी एक तोरण सी लगाई जाती है, तो इनको एक बरसात के देव के नाम से भी जानते हैं। किसको? मामादेव। डूजी व जवार जी ये शेखावाटी में धनी लोगों को लूटते हुए गरीबों की मदद करते थे। लोक देवियों की बात करें, सबसे पहले चूहों वाली माता यानी करनी माता देशनोक यानी करनी माता बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी। मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं वो करनी जी के काबे होते हैं और चूहों के दर्शन ही करनी माता के दर्शन माने जाते हैं। इनकी करनी माता के मंदिर को अपने बोलते हैं मठ। करनी माता की जो इष्ट देवी थी वो तेमड़ा देवी थी और इनका मंदिर भी यहीं स्थित है पास में ही। इनमें सफ़ेद चिल, करनी माता का प्रतीक क्या है? सफ़ेद चिल। और करनी माता ने अपना कुछ समय नेहड़ी नामक स्थान जो पास में ही है उस पर बिताया था। जीर्ण माता सिक्कर, ये चौहान वंश की आराध्य देवी है और जीर्ण माता हर्ष की बहन थी। केला देवी करौली, यादवों की कुल देवी और इनके लिए लंगुरिया गीत गाए जाते हैं। नवरात्रा में इनका लक्की मेला बढ़ता है। शीला देवी को महाराजा मानसिंह प्रथम बंगाल के राजा केदार से लेके आए थे और ये कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। आई माता बेलाड़ा जोधपुर, ये आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, सिरवी जाति की कुल देवी। इनके मंदिर दरगाह कहलाते हैं, इनके थान बडेर कहलाते हैं। फिर रानी सती झुंझुनू, इनका वास्तविक नाम नारायणी था, इनके पति का नाम तन धनदास था और इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को मेला बढ़ता है। उसके बाद शीतला माता चाकसू, सेंठल माता महामाया सेडल माता। शीतला माता मंदिर का निर्माण महाराजा माधो सिंह ने करवाया। किसने किया है? महाराजा माधो सिंह ने। और यहाँ पे पूजा की जाती किसकी? माता की खंडित प्रतिमा के रूप में। इनके पुजारी कुमार होते हैं और इनकी सवारी गधा कहलाती है। फिर आ जाता है आवड़ माता यानी सुगंध चिड़ी के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर में आवड़ माता को किस नाम से जानते हैं? सुगंध चिड़ी से। और भाटी राजवंश की कुल देवी है। किसकी कुल देवी? भाटी राजवंश की। जैसलमेर में तेवड़ी पर्वत पर इनका मंदिर है। बरमाणी माता ऐसी माता जिसमें देवी की केवल पीठ की पूजा की जाती है। ऐसी माता जिसमें देवी की पीठ की पूजा की जाती है, आगे के भाग की पूजा नहीं की जाती। और माघ शुक्ला सप्तमी को यहाँ पे गधों का मेला बढ़ता है और स्थान कहाँ पे? बारह में सोरसन गांव में। सार की देवी, ऊँट की सवारी वाली देवी। सार की देवी कौन सी देवी है? ऊँट की सवारी वाली देवी। पथवारी माता, तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु पथवारी माता से कामना की जाती है। तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए उत्तरदायी माता कौन सी है? पथवारी माता। सुगाली माता, ऐसी माता जिसके 10 सिर 54 हाथ पाए जाते हैं। नागणेशी माता जोधपुर, ये जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी। छेड़छाड़ के देवता इलोजी कहलाते हैं और ये जो छेड़छाड़ के देवता इलोजी है, 9 जोड़ा होता है, इनसे आशीर्वाद लेता है। किसके लिए? यानी विवाह अच्छे से चलता रहे। और ये जो छेड़छाड़ के देवता इलोजी हैं ये कुंवारे थे। कैसे थे? कुंवारे थे। बदाना माता कहाँ पे? कोटा। और यहाँ मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। किससे? मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। ज्वाला माता ये खंगारोतों की कुल देवी जो अबनेर में इनका है मंदिर। क्षेमकरी माता ये बीनवाल जालौर में स्थित है। तो आज अपन ने ये लोक देवी देवता के बारे में अध्ययन किया और इसी प्रकार अपने डेली अच्छे से वीडियो लेके आएंगे। और अभी अपने रिट मेन एग्ज़ाम और आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो कि दिसंबर में है, तो उसकी तैयारी करेंगे अच्छे से। और अभी तक अपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू, धन्यवाद।